बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 1 सितंबर 2023 रोज़ जुमातुल मुबारक 16 सफ़र बमुताबिक 1445 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। उम्रा ज़ायरीन की तादाद में गैर मामूली इजाफा। इस साल उम्रा सीज़न के दौरान ज़ायरीन की तादाद में गैर मामूली इजाफा हुआ। अरबी अखबार अल-शर्क़ अल-वस्त के मुताबिक नायब वज़ीर हज और उम्रा डॉक्टर अब्दुल फत्ताह मशाद ने कहा कि मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में आने वाले उम्रा ज़ायरीन की तादाद में गैर मामूली इजाफा हो रहा है। न सिर्फ सऊदी अरब के अंदर बल्कि सऊदी अरब के बाहर से आने वाले उम्रा ज़ायरीन की तादाद में भी इजाफा देखा गया है। सबसे ज़्यादा तादाद पाकिस्तान, इंडोनेशिया, भारत, इराक, यमन और बांग्लादेश से आई है। आने वाले अरसे में दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से आने वाले ज़ायरीन की तादाद में मज़ीद इजाफा देखा जाएगा और ये तादाद 30 मिलियन उम्रा ज़ायरीन तक पहुँच जाएगी। बताया गया है कि इनका ये तबसरा नए हिजरी साल के आगाज़ पर उम्रा सीज़न के आगाज़ के 1.5 माह बाद आया है। मस्जिद हरम में ज़ायरीन की आमद और मस्जिद नबी में आने वालों की आमद से ज़ाहिर होता है कि मौजूदा सीज़न में इससे भी कहीं ज़्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि इस बार सऊदी हुकूमत ने दुनिया भर के मुसलमानों को 2 मुक़द्दस मसाजिद की ज़ियारत के लिए सहूलत फराहम करने के लिए काम किया है। ज़ायरीन की तादाद और सलाहियत में यह इजाफा कई अवामल के नतीजे में हुआ है, जिनमें सबसे अहम सऊदी अरब की जानब से वीज़ा के तरीक़ाकार को आसान बनाना है। इसके अलावा बताया गया है कि ज़ायरीन की तादाद में इस इजाफे में जो अवामल कारफरमा है, उनमें नुसक प्लेटफॉर्म की जानब से लोगों को वीज़ा हासिल करने और सर्विस फ्राहम करने वालों के साथ बातचीत करने के लिए फ्राहम की गई सहूलियात के साथ साथ उम्रा खिदमात में काम करने वाली कंपनियों की तादाद में इजाफा भी है, जिनमें महारत रखने वाले लोग शामिल हैं जो मेहमान नवाजी के शोबे आला मेयार के साथ बेहतरीन खिदमात फ्राहम करने का मुकाबला करते हैं। उम्रा ज़ायरीन की तादाद में इजाफे की वजह नुसक प्लेटफॉर्म के जरिए उम्रा वीज़ा के लिए डायरेक्ट दरख्वास्त देने की सहूलत के साथ साथ फ्राहम करदा सर्विस के म्यार पर समझौता किए बगैर मेडिकल इंश्योरेंस की कीमत को कम करने का फैसला भी किया है। वीज़ा रखने वालों को सऊदी अरब के तमाम खित्तों की सैर के लिए इजाज़त देना भी एक अहम वजह है। सऊदी रिसर्च मीडिया ग्रुप के तहत अशरक दस्तावेज़ी चैनल की मुनफरद पेशकश। सऊदी मशरक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका के सबसे बड़े मीडिया ग्रुप सऊदी रिसर्च मीडिया ग्रुप ने अशरक के उन्वान से हक़ाइक़ पर मबनी नई और दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स के आगाज़ का ऐलान किया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक अशरक दिलचस्प हक़ाइक़ पर मबनी अरबी ज़ुबान में डॉक्यूमेंट्री जो फिल्मों का बड़ा फ्री टू एयर जो प्लेटफॉर्म है, जो कि इतवार 3 सितंबर को दोपहर 3 बजे लाइव हो जाएगा। बगैर इंश्योरेंस वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन 1 अक्टूबर से शुरू होगा, इलेक्ट्रॉनिक कार्रवाई होगी। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा कि अक्टूबर के शुरू से गाड़ियों की इंश्योरेंस ऑनलाइन चेक की जाएगी। अल अरेबिया नेट औकात के मुताबिक महकमा ट्रैफिक ने तवज्जो दिलाई कि सड़कों से गुजरने वाली हर उस गाड़ी के खिलाफ डायरेक्ट जुर्माने की कार्रवाई होगी जो इंश्योरेंस के बगैर होगी। महकमा ट्रैफिक ने सऊदी और गैर मुल्की ड्राइवरों को ताकीद की है कि वो ट्रैफिक कवानीन और ज़वाबित की पाबंदी करें और ट्रैफिक हादसात की सूरत में अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गाड़ियों की एडवांस इंश्योरेंस करवाए रखें। जद्दा में इनकलाब आफरीन नया मनसूबा मराफी। 11 किलोमीटर लंबी 100 मीटर चौड़ी शहरी इस्तेमाल की नहर। सऊदी अरब के सरमायाकारी फ़ंड PIF की मदद से रोशन ग्रुप ने जद्दा के शुमाल में मुकम्मल तौर पर मखलूत इस्तेमाल के हामिल मनसूबे मराफी का ऐलान किया है। इसके मरकज़ में इंसानी साख्ता नहर के साथ 1,30,000 से ज़्यादा लोगों को रहायशी सहूलतें मुहैया की जाएंगी। इस मनसूबे की खास बात यह है कि यह शहर में पानी का एक नया ज़रिया मुहैया करेगा और सऊदी अरब में खोदी जाने वाली ये पहली नहर होगी। यह नहर 11 किलोमीटर लंबी और 100 मीटर चौड़ी होगी। ये उभर झील से लिंक होगी और जद्दा के मुनफरद और मुतअद्दिद जो इलाकों में घिरी हुई होगी। निजरान में माँ और बेटे के कातिल शहरी को सज़ाए मौत। निजरान के सऊदी हुकाम ने एक खातून और उसके बेटे को जो इख्तलाफात की वजह से कत्ल करने वाले सऊदी शहरी को अदालत के हुक्म पर जुमेरात के दिन सज़ाए मौत दे दी। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा कि मुकामी शहरी हसन बिन खालिद बिन हुसैन अल खैवानी ने अपनी हमवतन गादा बिनते मुसफ़र अल कहलानी और उसके बेटे बदर बिन मुसफ़र बिन सईद आले मुनस को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। अल खैवानी का बदर के साथ झगड़ा चल रहा था और उसके कत्ल के दर पे था। अल खैवानी ने जैसे ही बदर को उसकी माँ के साथ देखा, मशीन गन से फायरिंग करके दोनों को मौके पर हलाक कर दिया। पुलिस ने मफरूर अल खैवानी को तलाश करके अदालत में पेश किया। उस पर कत्ल की फर्द जुर्म आयद की गई। इल्ज़ाम साबित होने पर अपील कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट और फिर ऐवान शाही से फैसले पर अमल दरामद का ऐलान हो गया।
सऊदी अरब के पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने अजनबियों को सऊदी अरब में अपने अकाउंट से मुआशी सरगर्मियाँ करने के काबिल बनाने के खिलाफ खबरदार किया है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने वजाहत की है कि सऊदी रेगुलेटर ने हर किस्म की खिलाफ वर्जी के हवाले से मुआशी सरगर्मियों के लिए जो ताज़ीरी तहफ़्फ़ुज़ात को मजबूत किया है उसके लिए ज़रूरी इक़दाम कर दिए गए हैं ताकि जो भी मुजरम है उनको सजा दी जा सके। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा, हर शख्स के लिए ममनू है कि वो किसी भी गैर सऊदी को अपने अकाउंट के में से सऊदी जो सरगर्मियाँ हैं, इकनॉमिक सरगर्मियाँ यानी कि बिज़नेस वगैरह करवाए, उसके पास लाइसेंस ना हो और सजुल तजारी उसके नाम ना हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एंटी कवर सिस्टम के मुताबिक 5 साल तक कैद और 50 लाख सऊदी रियाल जुर्माना या दोनों सज़ाएँ भी दी जा सकती हैं। पाकिस्तान आइंदा साल सरकारी स्कीम के तहत मुख्तसर और तवील दौरानिए का हज पैकेज पेश करेगा। पाकिस्तान की वज़ारत मज़हबी अमूर हज उम्रा आइंदा साल के हज के लिए हुकूमती स्कीम के हिस्से के तौर पर मुख्तसर और तवील दौरानिए के क़याम के पैकेज मुतारिफ कराने पर काम कर रही है। रवा साल सरकारी स्कीम के तहत 81,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी आज़मीन ने फ़रीज़ा हज अदा किया, जबकि कुल हज कोटा 1,79,210 में बाकी आज़मीन ने प्राइवेट टूर ऑपरेटर के ज़रिए हज किया था। सरकारी प्रोग्राम के तहत हज के लिए सफ़र करने वाले पाकिस्तानी आज़मीन को सऊदी अरब में 40 दिन तक क़याम करना होता है। पाकिस्तान के निगरान वफाकी वज़ीर ने कहा कि जुमेरात को हज 2023 से मुतालिक जो ब्रीफिंग थी उसमें कि आइंदा साल से सरकारी स्कीम के तहत शॉर्ट और लॉन्ग ड्यूरेशन के पैकेजेस होंगे। उन्होंने कहा, सऊदी अरब में रहाइश, खुराक और ट्रांसपोर्ट की सहूलतों को फौरी तौर पर हतमी शक्ल देने के लिए एक एग्रीमेंट हुआ है। हुकूमत पाकिस्तान आज़मीन को आला मेयार की सहूलतें मुहैया करने के लिए पुरअज़्म है और अगले साल हज इंतज़ामात में आज़मीन की तालीम और जिस्मानी तंदुरुस्ती पर भी तवज्जो जो है वो ख़ास तौर पर मरकूज़ की जाएगी। हुस्न किरत के बैनुल-अक़वामी मुकाबले की इनामी तकरीब बुध को होगी। हुस्न किरत के शाह अब्दुल अज़ीज़ बैनुल-अक़वामी मुकाबला 43 इख्तिताम पजीर हो गया। तकसीम इनामात की तकरीब अब बुध को होगी। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी वज़ारत इस्लामी अमूर और दावत रहनुमाई ने कहा कि शाह अब्दुल अज़ीज़ बैनुल-अक़वामी मुकाबला 43 जो है वो बराए हिफ्ज़ हुस्न किरत वो तफसीर इख्तिताम पजीर हो गया। ब्लू होल सऊदी अरब की दरियाफ्त, समुद्री तलाश का नया आगाज़ है। सऊदी अरब के रिसर्चर्स ने जब 2022 में बहर अहमर में अपनी साइंसी रिसर्च के दौरान दर्जनों ब्लू होल्स दरियाफ्त किए तो वो जानते थे कि यह सिर्फ उनकी समुद्री तलाश का आगाज़ था। सऊदी अरब के नेशनल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ की तरफ से जारी की गई एक शॉर्ट वीडियो में साइंसदानों ने इंकशाफ किया है कि किस तरह यह कुदरती मज़हर समुद्री दरियाफ्त और तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों में एक अहम संग मील है। ब्लू होल पानी के अंदर डूबे हुए सुराख हैं जो समुद्री ज़िंदगी बशमूल मरजान, स्पंज, समुद्री कछुए, मछली, डॉल्फिन, शार्क व्हील और दीगर समुद्री ममालिया के लिए मुतनव्वे हयातियाती हॉटस्पॉट समझे जाते हैं। ये अर्ज़ियाती नमूने समुंदर में अमूदी तौर पर सैकड़ों मीटर तक फैले हुए हैं जिनसे उनकी रसाई और दरियाफ्त मुश्किल हो जाती है। न्यूयॉर्क में लाउड स्पीकर से अज़ान की इजाज़त देना काबिल तारीफ़ है। डॉक्टर अल ईसा राब्ते आलम इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर मोहम्मद अल ईसा ने न्यूयॉर्क में लाउड स्पीकर से अज़ान की इजाज़त पर खुशी का इज़हार करते हुए कहा कि राब्ता आलम इस्लामी जो है वो जुमे की नमाज और रमज़ान के महीने में न्यूयॉर्क शहर में लाउड स्पीकर से अज़ान की इजाज़त के इक़दाम को काबिल तारीफ़ समझता है। राब्ता आलम इस्लामी की वेबसाइट और अल-वयम के मुताबिक डॉक्टर अल ईसा ने ट्विटर पर अपने अरबी, उर्दू और अंग्रेज़ी ट्वीट में कहा कि न्यूयॉर्क शहर में रमज़ान और जुमे की अज़ान लाउड स्पीकर पर देने की इजाज़त का इक़दाम काबिल तारीफ़ है। रवा माह अगस्त के दौरान अल-फलाज कमिश्नरी में खजूरों की फ़रोख्त 10 लाख रियाल से तजावज़ कर गई। अल-फलाज सब्ज़ी मंडी मुबारक अल-मसैयद में जंगलात के एहलकार से सबक के हासिल करदा अंदाज़े शुमार सामने आए हैं। अगस्त के महीने के आगाज़ से लेकर जुमेरात तक 1,74,867 किलोग्राम खजूर फ़रोख्त हुई, जो कि 10,66,132 रियाल जो बनते हैं। और अल-फलाज गवर्नरेट उन गवर्नरेट में से एक है जहाँ पर जो खजूर है वो कसरत से पाई जाती है। इसकी वजह यह है कि वहाँ खजूर के दरख्तों की तादाद जो है 8 लाख खजूर के दरख्तों से ज़्यादा हैं, जो सालाना 10 से ज़्यादा किस्म की खजूरें जो हैं वो पैदा करते हैं। ख़ास तौर पर खलास, अल-सुगाई, अल-नबात, अल-सफरी, अल-सारी, अल-कतारा, खलसा फार्स, खल्लास, अल-शयूख, उम्मे-कूज़, अल-हिलाली, अल-मजदूद, अल-शीशी और उन्हें जायका और साइज़ और लिहाज से सऊदी अरब के बेहतरीन जो है उसमें शुमार खजूरों में शुमार किया जाता है। कुवैत से डिपोर्ट गैर मुल्कियों का शनाख्त बदल कर वापस आने का इंकशाफ। खलीजी मुल्क कुवैत से डिपोर्ट होने वाले गैर मुल्कियों का शनाख्त बदलकर वापस आने का इंकशाफ ऐसा सामने आया है जिसने हिला कर रख दिया। गल्फ न्यूज़ के मुताबिक कुवैत ने कुछ डिपोर्टियों की तब्दील शुदा जो शनाख्त है उसके साथ वापस आने के बाद सरहदी कंट्रोल सख्त कर दिया। मुल्क बदरी के दोबारा दाखिले के स्कैंडल के जवाब में बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट भी मुतारिफ कराए गए हैं, क्योंकि कुवैती हुकाम ने कई ऐसे गैर मुल्कियों का पता चलाया जिन्हें पहले डिपोर्ट किया गया, उन पर दाखिले की पाबंदी आयद की गई, लेकिन वो प्लास्टिक सर्जरी करवाने के बाद जाली डॉक्यूमेंट बनाकर वापस आ गए। इन इंकशाफात में
वजारत दाखिला इस बात को यकीनी बनाने के लिए तेज़ी से इक़दाम कर रही है ताकि फिर से कोई ऐसे काम ना हो। बताया गया है कि नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख तलाल अल खालिद ने मुल्क से रिपोर्ट किए कि किसी भी गैर मुल्की के दोबारा दाखिले को रोकने के लिए तरीक़ाकार शुरू करने की हदायत कर दी है। और उनका कहना था कि मुल्क बदरी की जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जिन्स से कतई नज़र हर मुल्क बदर किए जाने वाले तारकीन वतन के बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट्स लेने का काम शुरू करेगी। यह तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।